अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे, आफियत के साथ होंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है डू वाइल लूप के बारे में। इससे पहले हमने वाइल लूप के बारे में पढ़ा था और वाइल लूप का यूजेज पढ़ा था कि इनपुट वैलिडेशन में कैसे यूज़ होता है या उसमें काउंटर क्या होता है। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप। तो हम आपको बताया था कि लूप की दो दो टाइप्स होती है अमूमन। एक को हम बोलते हैं प्री टेस्ट लूप, एक को हम बोलते हैं पोस्ट टेस्ट लूप। प्री टेस्ट लूप के अंदर पहले कंडीशन टेस्ट होती है, उसके बाद उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है। जबकि पोस्ट टेस्ट लूप में पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद जो है वो कंडीशन चेक होती है। और जो हमने वाइल लूप पढ़ा था वो प्री टेस्ट लूप था, पहले उसमें कंडीशन टेस्ट होती थी, उसके बाद उसकी बॉडी चलती थी। जबकि डू वाइल लूप जो है वो पोस्ट टेस्ट लूप है। इसके अंदर पहले जो है वो बॉडी चलती है, बाद में कंडीशन टेस्ट होती है। तो इसका सिंटेक्स क्या है? डू का कीवर्ड होता है, इसको आईडी में लिखें तो ब्लू हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट होती है, उसके बाद वाइल का कीवर्ड होता है, स्पेस होती है, और ये इसके जो एंगल ब्रैकेट्स हैं इसमें इसका एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन के बारे में आपको पता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन होता है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है। और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट चाहते हैं कि एक स्टेटमेंट हो तो उसका सिंटेक्स ऐसे है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके डू वाइल के लूप के स्कोप के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट, तो क्या करेंगे जी? ब्रैकेट्स लगा देंगे। देखें जी, ये ब्रैकेट लगा देंगे। जिस तरह आपने इफ़ के स्कोप में आप चाहते थे कि ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ जाए तो आप ब्रैकेट लगा देते थे, तो इसी तरह यहाँ पर हम डू वाइल के स्कोप में चाहते हैं कि अगर ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ जाएँ, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ जाएँ, तो हम ब्रैकेट्स लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे सेमी कॉलन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। डू वाइल लूप मस्ट बी टर्मिनेटेड विद अ सेमी कॉलन। अच्छा, तो देखिए ज़रा, जो एक होता है प्री टेस्ट लूप, एक होता है पोस्ट टेस्ट लूप। ठीक है। तो होगा क्या कि जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो ये स्टेटमेंट सारी चलेंगी, कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट्स चलेंगी, फिर आगे कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट चलेंगी। तो ये काम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा अनटिल ये एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स ना हो जाए। ठीक है। तो आप देखें ज़रा इस कोड को, एक ये पीस ऑफ कोड है और एक ये पीस ऑफ कोड है। ये है प्री टेस्ट लूप के साथ लिखा गया कोड, ये है पोस्ट टेस्ट कोड के साथ लिखा गया, पोस्ट टेस्ट लूप के साथ लिखा गया कोड। आप इस पर गौर करें तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है। तो इसको चला के देखें अगर। तो जी एक्स इक्वल्स टू वन वाइल एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। हाँ जी, वन इज़ लेस देन ज़ीरो कंडीशन जी फॉल्स हो गई, तो ये लाइन तो नहीं चलेगी। अच्छा जी, डू वाइल में आए तो एक्स इक्वल्स टू वन, तो ये स्टेटमेंट चल गई। आप लिखेंगे सी आउट एक्स, कंट्रोल कंसोल पर वन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू टेस्ट हुई, हाँ जी, वन इज लेस देन ज़ीरो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। दोबारा तो चलेगा जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा, ख़त्म हो गया काम। तो ये था जी प्री टेस्ट लूप, ये था जी पोस्ट टेस्ट लूप। आपने फ़र्क चेक किया? दोनों के दोनों लूप्स के केस में एक ही वेरिएबल है और एक ही उसकी, मतलब एक ही काम किया हुआ हमने, लेकिन आपने फ़र्क देखा? जी हाँ, आपने फ़र्क देखा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि फ़र्क क्या है? थोड़ा सा अगर गौर करें तो क्या फ़र्क है? तो बेटा फ़र्क ये है कि जो प्री टेस्ट लूप है उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जो लूप की स्टेटमेंट है वो एक बार भी चलेंगी कि नहीं चलेंगी। दोबारा सुनिएगा, प्री टेस्ट लूप के अंदर, प्री टेस्ट लूप के अंदर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी लूप की स्टेटमेंट्स एक बार भी चलेंगी कि नहीं चलेंगी। जबकि पोस्ट टेस्ट लूप के अंदर, पोस्ट टेस्ट लूप के अंदर आपकी जो लूप की बॉडी है वो एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होगी। प्री टेस्ट लूप के अंदर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी लूप की बॉडी एक बार भी एग्जीक्यूट हो। जबकि पोस्ट टेस्ट लूप के अंदर आपके लूप की बॉडी एक बार लाजमी चलेगी। ठीक है, जैसा कि आपने इस एग्जांपल से देख लिया। तो ये जो फिगर है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये जो फ्लो चार्ट है ये पोस्ट टेस्ट लूप को इलिस्ट्रेट करता है या डू वाइल लूप को इलिस्ट्रेट करता है। ठीक है। तो देखें जी एग्जांपल 5.7 हम देखते हैं। तो 5.7 हम देखते हैं ये क्या करता है। दिस प्रोग्राम एवरेजेस 3 टेस्ट स्कोर्स, इट रिपीट्स एज मैनी टाइम्स एज द यूज़र विशेस। तो ये जो प्रोग्राम है वो
3 नंबर यूज़र से लेता है, उनकी एवरेज डिस्प्ले करते हैं, 3 टेस्ट स्कोर लेता है, उसकी एवरेज डिस्प्ले करता है, और ये काम करता रहता है until यूज़र एक्सेप्ट ना करना चाहे। ठीक है, तो हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए इंटीजर टाइप के, स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3 बेसिकली, जिनमें हमने यूज़र से स्कोर लेना है, और एवरेज के लिए हमने एवरेज का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। और अगेन ये हमने यूज़र से पूछा भी तुम दोबारा करना काम चाहते हो कि नहीं चाहते। अगेन एक वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का जिसमें वाई या एन आएगा, कैपिटल वाई है, तो हमने लगाया जी डू का कीवर्ड है, ओपनिंग ब्रेसेस और ये क्लोजिंग ब्रेसेस। ठीक है, बॉडी डू की भाई 3 स्कोर लेना यूज़र से, हम यूज़र को प्रॉम्प्ट करेंगे भाई आप 3 स्कोर एंटर करें, उसके बाद हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करना तो आपको आ ही गई है। ठीक है, एवरेज में स्टोर हुई, एवरेज डिस्प्ले की, फिर हम यूज़र से पूछेंगे भाई डू यू वांट टू एवरेज अनदर सेट, क्या आप एक और सेट एवरेज करना चाहते हैं, वाई एन प्रेस करें, तो हम सीन में उससे वैल्यू लेंगे। इधर आके हम चेक करेंगे अगर जो उसने एंटर किया है वो कैपिटल वाई है या वो स्मॉल वाई है, अगर कंडीशन ट्रू होती है या वो कैपिटल वाई है स्मॉल वाई, तो फिर हम दोबारा ऊपर चले जाएंगे, दोबारा से इनपुट लेंगे, दोबारा से एवरेज कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, फिर पूछेंगे दोबारा काम करना है, अगर फिर से वो कैपिटल वाई या स्मॉल वाई एंटर कर देता है तो फिर ये काम करेंगे अनटिल अनलेस वो कैपिटल वाई या स्मॉल वाई के अलावा कुछ और प्रेस कर दे। अगर वो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के अलावा कुछ और प्रेस कर देता है तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक हो गया, तो ये देखें इसने एग्जांपल दी हुई है, पहले उसने ये नंबर दिया है, उनकी एवरेज ये आई, फिर उसने वाई दिया, ये नंबर दिया, फिर उसने एन दिया, तो ये टर्मिनेट कर गया। डू वाइल विद मेन्यूज़, जी वही वाला प्रोग्राम 5.8 हम खोलते हैं, ये वही आपका फेवरेट प्रोग्राम है पुराना, हेल्थ मेंबरशिप वाला, हेल्थ क्लब मेंबरशिप वाला 5.8 है जी। इसको हम खोलते हैं, इसको हम देखते हैं, इसी प्रोग्राम को उसने अब डू वाइल लूप के ज़रिए इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। इसमें बेसिकली मेन्यू है और उस मेन्यू को उसने डू वाइल लूप के ज़रिए इम्प्लीमेंट किया। आपको पता है कि हमारे पास 4 चॉइसेस थी, मेन्यू में हम चॉइसेस देते हैं यूज़र को, अडल्ट चॉइस है, चाइल्ड चॉइस है, सीनियर चॉइस है या क्विड चॉइस है। ठीक है, और फिर हर एक के रेट्स हैं, और देन वो वेरिएबल्स हैं, ये चॉइस के वेरिएबल जैसे हमने यूज़र से पूछना है तुमने कौन सी चॉइस जो है वो सेलेक्ट की है, कितने मंथ्स के लिए तुमने मेंबरशिप लेनी है, तुम्हारे चार्जेस क्या हैं। ठीक है, और अब देखें पहले उसने ये काम किससे, पहले ये चीज़ यही सेम प्रॉब्लम उसने वाइल लूप के ज़रिए इम्प्लीमेंट करके दिखाए थे। वाइल लूप के ज़रिए उसने मेन्यू डिस्प्ले किया था, और नहीं सॉरी माजरत, उसने सॉरी आपने तो वाइल लूप पढ़ा ही नहीं था उससे पहले, इसने हाँ उसने इसी यानी कि इसी प्रोग्राम को उसने आपको इस सेल से करके दिखाया था। ठीक है, या स्विच से करके दिखाया था। ठीक है, तो अब वो आपको इस प्रोग्राम को डू वाइल लूप से इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा है। क्या भला क्या कर क्या रहा होगा आपके ख्याल से, पढ़ लेते हैं हम। दिस प्रोग्राम डिस्प्ले अ मेन्यू एंड आस्क द यूज़र टू मेक अ सिलेक्शन, अ डू वाइल लूप रिपीट्स द प्रोग्राम अंटिल द यूज़र सेलेक्ट 4 आइटम फ्रॉम द मेन्यू। तो उनको चलाता हूँ, आपको पता लग जाएगा कर क्या रहा है ये। तो बेसिकली ये हमारे पास प्रोग्राम तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मैं 4 प्रेस नहीं करता। मैं कहता हूँ ना मैंने स्टैंडर्ड अडल्ट मेंबरशिप लेनी है, 1 एंटर करता हूँ, कितने मंथ्स के लिए लेनी है जी, 5 मंथ्स के लिए लेनी है, तो उसने मुझे कैलकुलेट कर दिया। चार्जेस पहले होता था कि जैसे उसने चार्जेस कैलकुलेट किए तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट कर देता था, अब ऐसा नहीं हुआ, जैसे उसने चार्जेस कैलकुलेट किए उसने दोबारा से मुझे मेन्यू डिस्प्ले कर दिया। भाई अब क्या करूँ, मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि जी वो मुझसे पूछेगा कितने मंथ्स के लिए, मैं कहता हूँ 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो मैं अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसी ऑप्शन एंटर करता हूँ जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती 6, तो जी हाँ आपने सही पहचाना, इसने इनपुट वैलिडेशन भी लगाई हुई है इसके अंदर कि अगर आप ऐसी ऑप्शन देते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो फिर मैंने क्या किया, इनपुट को वैलिडेट किया हुआ है। हमने पूछा भी तुम वैलिड, हमने कहा वैलिड मेन्यू चॉइस एंटर करो, तुम्हारी चॉइस जो है वो 1 से 4 के दरमियान होनी चाहिए, मैं कहता हूँ 0, फिर वो मुझे कहेगा। तो मुझसे यानी कि इसने वो आपने जो इनपुट वैलिडेशन वाला पढ़ा था ना टॉपिक 5.2 कि हम इनपुट वैलिडेशन कैसे करते हैं, इसने वो भी लगाया हुआ है यहाँ पे कि जब तक एक मैं वैलिड इनपुट नहीं करूँगा, एक वैलिड मेन्यू सेलेक्ट नहीं करूँगा, मुझसे पूछता रहेगा। मैं कहता हूँ जी 0, फिर कहेगा नहीं जी, मैं कहता हूँ -9, हाँ जी ना, मुझे आप
1 2 3 में से नहीं, मैं कहता हूँ जी 2, ठीक है जी। मंथ्स, अच्छा मंथ्स मैं कहता हूँ जी, मैं ज़रा जो है ना वो तेज़ हूँ, मैं कहता हूँ जी 0। तो इसने क्या किया, ठीक है, जिसने कैलकुलेट कर दिया, 0 को वैलिड ले लिया। मैं दोबारा से करता हूँ, मैं कहता हूँ चाइल्ड मेंबरशिप मैंने लेनी है और मैं कहता हूँ मंथ्स -1, तो इसने इसको कैलकुलेट कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक फ्लॉ है, उसने मंथ्स के ऊपर जो है ना वो कोई चेक नहीं लगाया हुआ, मंथ की इनपुट वैलिडेशन नहीं की हुई। हालांकि मंथ जो है वो 0 नहीं होने चाहिए, वो -1 भी नहीं होने चाहिए उसको ये, और चार्जेस का भी नेगेटिव में तो होते ही नहीं है। तो अब आपका काम ये है कि इस प्रोग्राम को आपने दुरुस्त करना है, और इस प्रोग्राम को दुरुस्त करके आपने इनपुट वैलिडेशन जो है वो मंथ्स के ऊपर भी लगानी है कि मंथ जो यूज़र से आप ले रहे हो वो नेगेटिव में ना जाएँ, ठीक है। तो अब देखें ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा जब तक मैं 4 प्रेस नहीं करूँगा। अब मैं 4 प्रेस किया, अब ये टर्मिनेट हुआ। तो आए हम देखते हैं कि इसने इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, लेट्स सी इट। तो हम देखेंगे, हम देखते हैं इसने इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इसने इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया कि ये चॉइसेस वैसे ली हुई हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, सारा काम उसने डू वाइल लूप के अंदर किया हुआ है। क्या जी, हमने ये सबसे पहले उसको डिस्प्ले किया मेन्यू, ठीक है, 4 ऑप्शन 1 2 3 4, ठीक है, ये ऑप्शन हैं उसकी। और हमने उससे पूछा भाई चॉइस एंटर करो, हमने चॉइस से इनपुट ली। अगर वो चॉइस अडल्ट चॉइस से कम है, यानी कि 1 से कम है, या वो क्विट चॉइस 4 से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे भाई तुमने इनवैलिड चॉइस दी है, वैलिड चॉइस, तो वही लूप लगा दिया वैलिडेशन के लिए, इनपुट वैलिडेशन का लूप लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद जो भी उसने चॉइस सेलेक्ट की, हमने क्या लगाया जी यहाँ पे इफ़ एल्स। अच्छा मज़े की बात देखें, इसने यहाँ पे इफ़ एल्स नहीं लगाया, बल्कि इफ़ के अंदर अगर उसकी चॉइस क्विट चॉइस नहीं है, देखें, अच्छा इसने क्या किया ज़रा देखिएगा। हमने यहाँ पे सबसे पहले वैलिड, हमने पहले चॉइस ली और यहाँ पे मेक श्योर किया, यहाँ पर मेक श्योर किया कि उसने हमें वैलिड चॉइस दी कि नहीं दी है। अच्छा वैलिड चॉइस जब मैंने मेक श्योर कर लिया, हमने देखा कि चॉइस जो है, चॉइस उसने एंटर की है, क्या वो क्विट चॉइस तो नहीं है। अगर वो क्विट चॉइस है, मतलब ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, उसने क्विट करना चाहा, तो क्या होगा, कंट्रोल इस पूरे इफ़ को स्किप कर देगा, इफ़ में जो भी लिखा है वो बंद हो जाएगा, बंद कर देता हूँ मैं, कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा से टेस्ट होगा, क्या चॉइस क्विट चॉइस है, हाँ जी क्वाइट तो क्विट चॉइस है, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट कर देगा। तो अगर आपने क्विट किया है तो सब टर्मिनेट हो जाएगा, अगर आपने क्विट नहीं किया तो फिर क्या होगा, फिर हम आगे जाएंगे, हम पूछेंगे मंथ्स के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली इस मंथ को पूछने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, एक और वैलिडेशन लूप लगाना है कि भाई ये जो तुमने मंथ्स एंटर किए हैं वो भी जो हैं वो रॉन्ग नहीं होने चाहिए, वो भी सही होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं लिखूँगा वाइल मंथ्स जो उसने एंटर किए हैं वो अगर लेस देन 0 हैं या इक्वल टू 0 हैं, तो मैं कहूँगा उसको सी आउट इनवैलिड मंथ। प्लीज़ एंटर वन और ग्रेटर, ठीक है, सी इन मंथ्स, ठीक हो गया। तो ये मैंने मंथ की वैलिडेशन लगा दी था, ठीक है। उसके बाद जो भी उसने चॉइस सेलेक्ट की थी, चॉइस में, ठीक है ना, चॉइस लिया था, तो वो अगर अडल्ट चॉइस नहीं थी, वो इनमें से कोई थी, मतलब वो क्विट चॉइस नहीं थी, इन तीनों में से कोई थी, तो वाला केस चल जाएगा, रिस्पेक्टिव केस चल जाएगा, उसके चार्जेस कैलकुलेट होंगे और फिर से क्या होगा, हम इधर टोटल चार्जेस डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। जो भी चार्जेस के कैलकुलेट हुए हमने डिस्प्ले किए, कंट्रोल इधर आएगा, चेक करेगा भी इसने कौन सी ऑप्शन दी थी। अगर उसने क्विट चॉइस नहीं दी थी, दोबारा ऊपर चला जाएगा, दोबारा ऊपर जाएगा, क्या करेगा जी, दोबारा से मेन्यू डिस्प्ले करेगा, दोबारा से चलेगा। तो उसको हम सेव कर लिया, मैंने इसको चलाता हूँ। तो आपकी बार देखें, इसमें इनपुट वैलिडेशन मैं 2 करता हूँ, मैं कहता हूँ मंथ्स 0, तो देखें जी मुझसे पूछेगा इनवैलिड मंथ,
ज़ीरो, मैं कहता हूँ -9, मैं कहता हूँ -x, जी गलत, -100, जी गलत, मैं कहता हूँ 100। तो देखें जी उसने मुझे दिखाया चार्जेस और दोबारा से मेन्यू दे दिया। ठीक है, अब मैं 4 प्रेस करता हूँ तो ये एग्जिट कर जाएगा। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। डू वाइल लूप इसने आपको यूजेस सिखाया है और इसमें इसने वाइल लूप भी आपको चला के दिखाएगा, वाइल लूप के ज़रिए आप इनपुट वैलिडेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये आपके चेक पॉइंट क्वेश्चन हैं, इनको आप कर लीजिएगा। तो उसके बाद हमारा अगला टॉपिक फॉर लूप है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं तो पूछ लीजिएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अपनी असाइनमेंट भी कीजिए, अपना जो आपका हर टॉपिक में चेक पॉइंट क्वेश्चन है वो भी कीजिए, एग्जांपल्स जो हैं उनको खुद से करके भी देखिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती तो पूछिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।